यूपी में इन दिनों लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है। कानपुर में लव जिहाद के बार बार आरोप लगे तो जांच एसआईटी को दे दी गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उपचुनाव की सभाओं में लव जिहाद को लेकर सख्त रुख की बात कही है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने का समर्थन किया है। गोंडा में धर्मगुरु मीना शाह के निधन के बाद शिवपाल उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। हालांकि लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर योगी सरकार के साथ खड़े दिखे। शिवपाल ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी होना बेहद जरूरी है। शिवपाल ने आगे साफ किया कि बिना नैतिक शिक्षा के कानून बनने से कुछ नहीं होगा। आगे के राजनीतिक सफर के सवालों पर शिवपाल बोले कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होगा और एसपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सरकार पर भी शिवपाल ने तंज कसा और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। शिवपाल ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी के खिलाफ जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जब तक बीजेपी हटेगी नहीं तब तक देश और प्रदेश की हालत सुधरेंगे नहीं। देखिए, कानून बने लेकिन पालन तो हो, और फिर नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक नैतिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये तो फिर सब फेल हो जाते हैं। शिक्षा कौन देगा? शिवपाल ने एटिया थोक में एक निजी शिक्षण संस्था में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार के 100 दिनों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे पर चुटकी लेते हुए एसपी के शासन में भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट बता डाली। शिवपाल ने कहा कि एसपी सरकार में जो काम 100-500 रुपए या 1000 रुपए में हो जाता था, आज दरोगा 10,000 रुपए से नीचे बात नहीं करता। शिवपाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। मीना शाह को श्रद्धांजलि देने के बाद और गोंडा में कई कार्यक्रमों में शिरकत के बाद शिवपाल बलरामपुर रवाना हो गए।